हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय कोचिंग। आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है आपके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, तो सच दैट कास ए इक्वल कास बी, कास ए और इक्वल कास बी दिया गया है। देन शो दैट, प्रूफ करके क्या दिखाना है? एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। अब यहाँ मुद्दा क्या है? एक ट्रायंगल ले लीजिए। क्या ले लिया? ट्रायंगल ए बी सी। क्या हमने लिया? ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। अब उसमें कह रहा है एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब सी जो है आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल में सी आपका कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब यहाँ ए हो गया, यहाँ क्या हो गया? बी हो गया। अब इसको इससे क्या किया? मिला लिया, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। अब कास ए इक्वल कास बी, अब यहाँ हम क्या राइट करेंगे? कास ए इक्वल कास बी। अब कास ए इक्वल कास बी, पापा बीड़ी पी ले, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, फार्मूले पे आ जाएगी। पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, फार्मूले पे आ जाएगी। अब यहाँ कास काहे पे आता है? साइन, पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद कास बेस अपॉन हाइपोटेनस। कास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल ए को माना जाए, ए है तो बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस ये होगी, परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस आपका कितना है? AC है। ए को एंगल मानने पर बेस ये बनेगा, बेस आपका AC। हाइपोटेनस आपकी क्या है? AB। हाइपोटेनस क्या है आपकी? AB। फिर उसके बाद कास B, अगर B को एंगल माना जाए, B को एंगल, तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो बेस आपका कितना है? BC। और हाइपोटेनस आपकी क्या रहेगी? AB, वही रहेगी हाइपोटेनस AB। यहाँ आपका AB से AB कट गया, क्या हुआ? AB से AB कैंसिल हो गया। अब यहाँ AC इक्वल क्या आ गया? AC इक्वल आपका आ गया BC। अब AC इक्वल जब BC आ गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। जब दो साइड इक्वल हो गई तो एंगल A इक्वल एंगल A एंगल B के क्या हो गया? आपका इक्वल हो गया। आपका एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसको उतारिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। इफ काट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, और सेकंड वाला काट का स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें दो आइडिया से क्वेश्चन हो सकता है, तो हमको ये शार्ट आइडिया सिंपल लग रहा है, इसको कर लिया जाए। फार्मूला इसका बाद में इस्तेमाल होगा, और बाद में इस्तेमाल होगा तो बाद में समझी में आ जाएगा, लेकिन पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है फार्मूला इसका। अब यहाँ जो है काट थीटा की वैल्यू कितनी दिए है? 7/8। काट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8। अब पहला वाला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए 1 से 1 का कर लीजिए मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, साइन साइन क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर थीटा। 1 का 1 से कर लीजिए मल्टीप्लाई 1, प्लस माइनस माइनस, कास से कास का करिए, क्या आ जाएगा? कास का स्क्वायर थीटा। कुल ले जाके मुद्दे पे आ जाए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी फार्मूले पे ये बन गया। अब 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? कास का स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास का स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन का स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा का फार्मूला कास का स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास के स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन का स्क्वायर थीटा। अब कास का स्क्वायर थीटा और साइन के स्क्वायर थीटा को एक में कर लिया जाए। अब कास थीटा अपान साइन थीटा एक ब्रैकेट में आ गया, होल स्क्वायर लग गया। अब कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल क्या होता है? काट थीटा। क्या होगा? काट थीटा का स्क्वायर, काट का स्क्वायर थीटा, काट का स्क्वायर थीटा। अब काट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8। कितनी है आपकी? 7/8।
अब यहाँ रख दिया 7/8 का स्क्वायर। 7 से कितना हो गया 49, 8 से कितना हो गया 64। ये आपका आंसर फर्स्ट आ गया। सेकंड वाला भी एकदम आसान, वेरी इजी। काट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। 7/8 का स्क्वायर 7 से कितना हो जाएगा 49 और 8 से कितना हो जाएगा 64। ये आंसर आ गया। आप इसको उतार लिए। शॉर्ट मेथड से कर दिया इसलिए कि फिर खींचते तो लंबा जाता है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत कायदे से आ सकता है पेपर में आपके। कह रहा है इफ 3 काट ए इक्वल 4 चेक वेदर 1 - 10 का स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 का स्क्वायर है इक्वल कास का स्क्वायर है माइनस साइन का स्क्वायर है आर नॉट। मतलब पूछ रहा है कि चेक करिए ये इसके बराबर है कि नहीं है। जब इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो ये पता लगाया जाए कि बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ मुद्दा क्या है 3 काट और इक्वल कितना है 4। अब काट इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4/3। ये 3 से 4 में डिवाइड कर दिया। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC, अब यहाँ इससे इसको मिला दीजिए, हाइपोटेनस आपकी बन गई। अब ए पे एंगल बन रहा है, पापा बीड़ी पीले लिख लीजिए, पी से पापा, बी से बीड़ी पीले, यस से हाँ, यस से हाँ, बी से बेटा, यस से हाँ, यस से हाँ, बी से बेटा। मुद्दे पे आ जाया जाए। अब यहाँ मुद्दा क्या है एंगल ए। एंगल ए मतलब कि ए पे अगर एंगल बना तो बेस ही हो गया, परपेंडिकुलर ही हो गया, हाइपोटेनस ही हो गई। ये वाली साइड बेस हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, क्या हो गई हाइपोटेनस हो गई। जब ए और बी पे एंगल बनेगा, सी पे बनेगा तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। अब यहाँ काट के फार्मूले पे क्या आ जाएगा, काट का क्या हो जाएगा साइन कास 10 काट, काट पे ये पलट जाता है। काट ए का क्या हो जाएगा आपका बी ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। काट का क्या हो जाएगा बी ऊपर और पी नीचे, मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। अब बेस आपका कितना है, बेस आपका है 4, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो बेस हम लोग का हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब AC की वैल्यू निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है आपकी, AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 4 4 तक कितना हो गया 16, 3 3 तक कितना हो गया 9, जोड़ा कितना आ गया 25। अब AC का स्क्वायर इक्वल 25, स्क्वायर खत्म होगा काहे में आ जाएगा अंडर रूट में। अब AC इक्वल अंडर रूट 25 को तोड़ लिया, 5 × 5 कितना आ गया 5। अब AC की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई। यहाँ AC की जहाँ पर क्या रख दिया 5। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड 1 - 10 का स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ 1 - 10 का स्क्वायर है, 10 ए की वैल्यू कितनी है 10 पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर और 1 - 3/4 का स्क्वायर। अब 1 - 3 3 × 9, 4 4 × 16, 1 - 3 3 × 9, 4 4 × 16, मतलब ब्रैकेट को तोड़ लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 × 16। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है 16 का 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा 16 आएगा। 1 से 16 में डिवाइड करिएगा, 16 16 बन जाए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 आ जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 9 बचेगा। अब यहाँ इसके बाद इसी तरह नीचे भी कर लीजिए, 1 मान लीजिए, 1 और 16 का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया आपका 16 आ गया। अब 1 से 16 में डिवाइड कर दीजिए 16 आएगा। 16 का 1 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 16 आ गया। 16 से 16 में डिवाइड करेंगे, 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -9 + 9, नीचे प्लस है, नीचे प्लस है, ये प्लस है, कितना आ गया आपका +9। ये 16 से ये 16 को कैंसिल कर दिया। अब 16 में से 9 गया, कितना आ गया 7, 16 और 9 कितना आ गया 25। तो 1 - 10 का स्क्वायर है, 1 + 10 का स्क्वायर है की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। 1 - 10 का स्क्वायर है और 1 + 10 के स्क्वायर है की वैल्यू कितनी आ गई 75। यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियरिटी रहे मामला।
1 माइनस 10 का स्क्वायर है और 1 प्लस 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए। अब क्या कह रहा है, कास का स्क्वायर है माइनस साइन का स्क्वायर है। अब राइट हैंड साइड कास का स्क्वायर है और माइनस साइन का स्क्वायर है। अब यहाँ कास की वैल्यू, कास में बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितनी है 5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितनी है 4, 3/4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 द 16, 5 5 द 25। ये गड़बड़ हो गया साइन के स्क्वायर, सॉरी बच्चों सॉरी। अब ये जो गड़बड़ हो गया हमसे, इसको सही कर दे रहे हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। अब 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 इसमें भी, 25 इसमें भी कॉमन ले लिया जाए। 25 कॉमन ले लिया गया, कैंसिल 16 आ गया। 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया 9, 16 में से 9 गया, कितना आ गया 7/25। अब ये वैल्यू 7/25 और ये वैल्यू 7/25 बराबर है, मतलब कि यस सही है इक्वेशन। अब इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल एट बी है। राइट एंगल क्या है, बी है। एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब इसमें राइट एंगल है बी, ए से सी को मिला लिया। अब यहाँ फिर क्या कह रहे हैं, इफ 10A कितना है आपका, 10A जो आपका है 1/√3। 10A आपका कितना है 10A इक्वल 1/√3। अब फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। अब दूसरी वाली कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ 10 इक्वल कितना है 1/√3 है। अब 10 इक्वल 1/√3, पापा बीड़ी पीले, हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ साइन कास 10, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर बी पे एंगल बन रहा है, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस कितना हो गया √3। अब AC की वैल्यू निकाल लिया जाए, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर पे अंडर कैंसिल, स्क्वायर पे अंडर कैंसिल, कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब AC का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आपका 3 और 1 कितना हो गया 4, स्क्वायर खत्म, √4 या AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ क्या रख दिया, AC की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। 2 2 जा 4, अंडर में जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 2 आ गया। पहला मुद्दा क्या पूछा है, साइन ए, उसके बाद कास सी प्लस कास ए साइन सी। अब यहाँ देखिए साइन ए पे एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 1/2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। फिर उसके बाद काश सी पे एंगल बने। अब सी पे एंगल बने तो मुद्दा पलट जाएगा। सी पे एंगल बनेगा तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, बेस ये, सी पे एंगल बन रहा है। जब सी पे एंगल बने तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। अब बेस अपान हाइपोटेनस, साइन कास, साइन के बाद क्या आएगा कास, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितनी है 1, हाइपोटेनस कितनी है 2। फिर उसके बाद कास ए का क्या हो जाएगा, ए पे एंगल बन रहा है तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका √3 और हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस कितनी है 2, हाइपोटेनस है 2। फिर उसके बाद साइन सी पे अगर एंगल बन रहा है सी पे, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 2, √3/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अंडर से अंडर कैंसिल, कितना आ गया 3, 2 2 जा 4। अब 4 4 दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 3, 3 और 1 4,
4 से 4 कैंसिल, कितना आपका आंसर आ गया 1 आ गया। इसी तरह इसको भी निकाल लीजिए, सेकंड वाले को भी। इसमें क्या है, cos C माइनस साइन ए साइन सी। अब cos A की वैल्यू क्या होगी, √3 इसी में से देख के लिख लीजिए, √3/2 कितना आ गया, √3/2। cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू आपकी क्या है, cos C की वैल्यू इसमें देखिए 1/2। फिर उसके बाद माइनस साइन A की वैल्यू क्या है 1/2। फिर उसके बाद साइन C की वैल्यू क्या है, साइन C की वैल्यू √3/2। अब यहाँ √3 एकदम वेरी इजी, फर्स्ट वाला मालूम है, सेकंड वाला देख के रख लीजिए। अब √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 2 जा 4, दोनों माइनस में आ गया, दोनों डिफरेंस आ गया, √3/4 माइनस √3/4। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये आपका हो गया। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन कल से बताऊंगा, कुछ देर हो गए, आज हमारे जो चैनल बनाते हैं वो देर में आए, और कल से जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए। मैंने जो कहा है वो करूंगा कि पूरा कोर्स ख़त्म कराऊंगा RS अग्रवाल NCERT, और उसके बाद जो है शार्ट पेपर मैंने 10-15 कहा हूँ वो सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पलर भी लाऊंगा, हल कराऊंगा उसको बच्चों को बहुत कायदे से। आप मेरे साथ जुटिए, बेहतरीन नंबर मैं आपको दिलाऊंगा।